अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान में हूँ आपकी मेजबान नबीहा एजाज। एक नई सुबह, नई बातें, नई कहानी, नए मेहमानों के साथ हम आपकी खिदमत में हो चुके हैं हाजिर, ताकि आपका दिन रहे बड़ा ही जबरदस्त। क्योंकि जो सुबह की, जो मॉर्निंग की फील होती है, सुबह सुबह जो हम चीजें टीवी पे देख रहे होते हैं, जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, वो हमारे पूरे दिन के मूड को लेकर चल रही होती है। तो मैं हमेशा हर मॉर्निंग में ये बात कहती हूँ कि सुबह सुबह अक्सर लोग उठे होते हैं, मूड बना होता है, सड़े हुए बैठे होते हैं, पता नहीं क्या होता है, हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। तो सुबह सुबह कोशिश करें कि आप सबसे एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ मिलें, अच्छे से ग्रीट करें। अगर आप घर पे हैं अपनी फैमिली, पेरेंट्स, बच्चों के साथ, अगर आप बाहर जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, तो मुस्कुराहट के साथ अपने काम पर जाएं, अच्छे से अपने दिन का आगाज करें और फिर उसी मूड को आगे लेकर बढ़ें। आज जो बात हम करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में, भाई बड़ी कॉमन सुनते भी हैं हम, देखते भी हैं, प्रैक्टिकली खुद भी कई दफ़ा हमारे साथ होती है। कई हसीन चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे कभी ज़िंदगी में टकराव होता है और वो बड़े दिल को भाते हैं, दिल को बड़े पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन जो हमारे आपस के जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारा सर्कल होता है, जो हमारी फैमिली होती है, वो ऐसे शख्स को जिनको बार बार ऐसे हसीन चेहरे अच्छे लगे होते हैं, कहते हैं कि यार ये तो बड़ा दिल फेंक है, यार इसका कोई एतबार नहीं है, बड़ा दिल फेंक है। अच्छा, अब अभी इस वक्त इसमें अभी मुझे नहीं पता कि दिल फेंक अच्छा होना है, अच्छी बात है, या ये बुरी बात है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे कुछ मेहमान होंगे जिनसे आज हम कुछ बातें भी करेंगे और साथ यही बात उनसे पूछेंगे कि दिल फेंक होना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है। वैसे तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि कुछ लोग अपने सीनों में दिल की जगह पत्थर लिए घूम रहे होते हैं और जहां पे दिल फेंकने की बारी आती है वो वहां पे पत्थर फेंक देते हैं। तो पत्थर हरगिज़ जनाब नहीं फेंकना चाहिए। डिस्कशन होगी, बातें होंगी, गेम्स होंगी, बहुत कुछ होगा हमारे आज के शो में। जो मेहमान हैं उनका भी मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं दावत दूंगी हमारी बड़ी प्यारी दोस्त जो कि थोड़ी सी बीमार हो गई है, काफी देर के बाद जरा उनसे मुलाकात हो रही है, अभी जरा बैठी हुई है, मध्यम मूड में है, लेकिन इनका मूड आज हम बहुत ही अच्छा करेंगे, जबरदस्त करेंगे। दावत देंगे हम हमारी, यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे, हमारी बड़ी प्यारी बड़ी अपनी सामिया जी। तालिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये क्या हो गया आपको? बस यार हो जाता है जिंदगी में सब कुछ जिंदगी है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यहाँ पर आई हैं, हमारी मोहब्बत इनको खींच लाई है और ये बाकी मोहब्बत है कि हमारे शो की भी जान आप हैं, इसमें कोई शक और आप आई हैं, ये बड़ी बात है। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ, जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि मैं मॉर्निंग शो से ना थोड़ा सा वो हो गई हुई हूँ, जरा मेहनत बड़ी ज्यादा लगती है ये मुझे, तो मैं हमेशा कहती हूँ न्यू की टीम इतने प्यार से बुलाती है, सारी इंक्लूडिंग होस्ट जो शो की जान है, तो मैं चाहे स्ट्रेचर पे भी आना पड़े, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा कोई दिन आए, कभी ना आए। तो आप जरा यहाँ पर मेरे पास आके जरा बैठ जाएं। दावत देंगे हम हमारे जी अगले मेहमानों को, और ये जो हमारे अगले मेहमान हैं ये बड़े जबरदस्त हैं, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन भी इनसे गुफ्तगू चल रही थी, इनसे बातचीत चल रही थी, तो ऐसा लगा नहीं कि भाई पहली बार मुलाकात हो रही है। कुछ पर्सनालिटीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो जहां भी जाते हैं, जिस भी माहौल में जाते हैं, तो बड़ा फौरन बहुत जल्दी अच्छे से जेलिन हो जाते हैं। तो टीवी पे आपने इनको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखा है, मुख्तलिफ रूप में देखा है, हर तरह से देखा है। तो आज जरा ये कैरेक्टर पे टीवी के उसके अलावा अपने कैरेक्टर रोल के अलावा कैसे हैं, जरा आज इनसे हम वो बातें करेंगे और हमारे टॉपिक से मुताल्लिक ये क्या कहते हैं, इनकी क्या राय है। भाई मर्दों की जरा और राय होगी, खवातीन की जरा और राय होगी, तो देखेंगे आज कौन ये मुकाबला जो है ना वो दिल की बात जीता है। तो दावत देंगे आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में हमारे अगले मेहमान अली सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत और मिजाज कैसा है? तबीयत और मिजाज, आपने शो का ऐसा कन्विंसिंग स्टार्ट लिया कि वो पीछे खड़े खड़े एनर्जी लेवल बढ़ रहा था और ये एहसास भी हुआ, क्योंकि सुबह सुबह है तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाना है। हमें पता चला है कि जब आपने सुबह सुबह कहीं जाना होता है तो आपकी रात की नींद उड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे बहुत मेहमानों के साथ होता है। देखिए, जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनका दिमाग पता नहीं रात में क्यों रोशन होता है। सो बीइंग अ राइटर और लाइक एज आई लाइक ऑलवेज वर्क एज ए क्रिएटिव
डायरेक्टर और ये वो, सो वो हमारी रूटीन ऐसी बन जाती है कि रात दिन में बदल जाता है। और अब तो मेरा अकेले का कसूर नहीं है, ये इल्जाम आप मुझ पे अकेले भी नहीं दे सकते। अब घर घर में ये जितने लोग देख रहे हैं, कौन सौंता है भी रात नहीं। और कोविड-19 ने बहुत से लोगों की रूटीन वैसे भी खराब कर दी, क्योंकि स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, घर से नौकरी भी हो रही है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो उल्टी हो गई थी। बैठे तशरीफ रखें। अगले मेहमान हमारे भाई जैसे ही आते हैं सेट पर तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक लाफ्टर गूंज उठता है, मतलब मजा इनके अपना एक इनका बड़ा जानदार है और बहुत जबरदस्त बातें करते हैं। ये जो भी काम करते हैं ना, ये कमाल करते हैं। मतलब अगर एक्टिंग देखी जाए इनकी तो उसमें बड़े जबरदस्त ये लगते हैं। टीचिंग की बात की जाए, जो उनका प्रोफेशन है, तो उसमें ये बड़े जबरदस्त, वो खड़ूस सड़ियल जो टीचर होते हैं, ये बिल्कुल उस तरह के नहीं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इनके स्टूडेंट्स भी इनसे बड़े खुश हैं और हम इनके जो दोस्त हैं वो भी इनको बड़ा प्रेस करते हैं। तो दावत देते हैं जनाब हम हमारे अगले मेहमान, बहुत ही खुशगवार इनकी पर्सनालिटी है। भरपूर तालियों में हसीब खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अभी अली बात कर रहा था कि रात को नींद आपको नहीं आती, रात को नींद? वो तो मुझे नहीं आती थी। किस वजह से नहीं आती? मेरी वजह जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आगे शो में पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया ना कि जो राइटर लोग होते हैं कवर करके ना बता दिया है ना, मतलब घर में फैमिली भी तो देख रही है ना। तो अब मेरी फैमिली को पता है कि ये जो मरी के पहाड़ों पर आप तस्वीरें हैं जो मोहब्बत का पैगाम ले रहे होते हैं बाहें खोल के, ये किसके लिए बाहें खुली होती है? मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो हम जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच जाता है। क्या बात है, अच्छा पैगाम है, अच्छा पैगाम है, अनटिल अनलेस घर वाले इससे अवेयर ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, बैठे आप, थैंक यू वेरी मच। रखिएगा, बुलाएंगे, दावत देंगे हमारी अगली मेहमान। मेकअप रूम में इनसे मेरा बड़ा जबरदस्त इंटरेक्शन हुआ और वो लड़कियां जहाँ पे जब भी मिलती है ना तो वो एक दूसरे को प्रेस करती हैं, कितना अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, अरे कितनी अच्छी बेस लगाई हुई है, बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये लड़कियों की अच्छी बात भी होती है, लेकिन तारीफ हमेशा ओरिजिनल होनी चाहिए। मैं हमेशा ये है, दिल से होनी चाहिए। तो हमारी जो अगली मेहमान है, इनकी भी मैंने बड़ी दिल से तारीफ की है। बड़ी जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सी, रैंप पे भी जलवे बिखेरती हैं, एक्टिंग में भी बड़ा जबरदस्त काम करती हैं। तो हम दावत देंगे हमारी अगली बहुत ही प्यारी मेहमान, मॉडल एंड एक्ट्रेस। भरपूर तालियों में आबदा राही। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है अभी आजकल? स्पेशल वही काम एक्टिंग। ये क्या राज है इतनी स्लिम स्मार्ट? मुझे तो जब कोई दुबली लड़की इतनी प्यारी लगती है, मैं तो वहीं में पकड़ के भी क्या खाती हूँ मुझे बता दो कि कुछ नहीं खाती हूँ। तो हम यही सुबह से एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं ना। नेचुरल है, नेचुरल। अच्छी जीन्स कैरी करना भी मैं कहती हूँ कि भाई एग्जैक्टली बड़ी जबरदस्त बात है। तशरीफ रखिए, दावत देंगे हमारी अगली मेहमान। बड़ी प्यारी हैं, ये भी मॉडल हैं और एंटरटेनमेंट की फील्ड से हैं, मीडिया इंडस्ट्री से हैं, रैंप पे और एड्स, कमर्शियल सारी चीजें चल रही हैं। अभी आजकल क्या चल रहा है इनसे हम जानेंगे। दावत देंगे हमारी आज की अगली मेहमान, फलक भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फलक, कैसी हैं आप? ठीक ठाक ही? क्या हो रहा है आजकल? सबसे पहले तो बहुत लेजी फील कर रही थी, बट आपको इतनी एनर्जी के साथ देख के नाउ फील और मुझे एनर्जी आ रही है इतने प्यारे, इतने जबरदस्त मेरे मेहमानों को देख के। आप लोगों से एनर्जी मुझे मिल रही है। थैंक यू। और यही बात होती है, सुबह का आगाज ऐसे ही होना चाहिए। आपको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे सुबह उठ के आपका शो देखना पड़ेगा। बैठे फलक। और भाई हमारे अगले मेहमान, जब मॉर्निंग शो की बात हो और एंटरटेनमेंट की बात हो और फिर टॉपिक भी हमारा जरा इस तरह का हो, म्यूजिक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, सामने जी को पता है। तो म्यूजिक का तड़का भी होगा हमारे शो में, गेम्स भी होंगी, एक्टिविटीज भी होंगी, सब कुछ होगा, बातें भी होंगी। तो जो हमारे अगले मेहमान गुलकार, फनकार, परफॉर्मेंस होगी, आवाज का जादू चलाएंगे। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में हम दावत देंगे शेरी खान को विद म्यूजिक। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में कहेंगे खुशामदीद। सुबह सुबह कॉफी मग पकड़िए और बैठ जाइए नियो न्यूज के सामने। देखिए नियो पाकिस्तान, क्योंकि आज का शो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट आपके लिए। क्योंकि जो टॉपिक है ना वो बड़ा मजे का है, वो बड़ा चटपटा है कि दिल फेंक कौन होता है, लड़के या फिर लड़कियां? वैसे ये इल्जाम ज्यादातर मर्दों के हिस्से में आता है और बीवियों के डंडे भी बड़े पड़ते हैं। लेकिन हम खवातीन और मर्द
भाई मर्द हमारे, मर्द नहीं लड़के, बॉयज भाई, बॉयज। हाँ, तो वो जो बॉयज है वो बड़े क्लियर हैं कि उन्होंने क्या कहना है, कि वो अपनी बात भी कह जाएं और घर से डांट भी ना पड़े। गर्ल्स क्या कहती है, क्योंकि गर्ल्स यूजली मोहब्बत की दास्तानें पढ़ने वाली, नॉवेल्स पढ़ने वाली, मोहब्बत बस एक बार होती है, हर चेहरा अच्छा नहीं लगता, यूजली हमारी लड़कियां यही बात कर रही होती हैं। तो देखते हैं कि भाई लड़कियां दिल फेंक होती है कि नहीं होती, बॉयज इस बारे में क्या कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले जरा किधर आऊं मैं, बॉयज की तरफ या गर्ल्स की तरफ? मुझे लगा बॉयज बहुत तैयारी से आए हुए, जरा बड़ी एनर्जी में बैठे हुए हैं और इल्जाम भी इन्हीं के ऊपर होता है। हाँ तो पहले हम सुन लेते हैं, हम इल्जाम पहले हम इल्जाम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलें, फिर कहते हैं लेडीज फर्स्ट। मैं लड़कियों से सामने चाहिए आप जरा, क्योंकि एक्चुअली कहानियां सुनना ही मेरा काम है और यहाँ पे मैं मर्दों बेचारों को थोड़ा सा मैं दिल जीत लिया आपने। क्या सदियों बाद ऐसी बात सुनी कसम। नहीं देखो, यहाँ पे मेरा काम है, मेरे क्लाइंट्स नहीं, अभी आपने काम भूल के भी आपने लड़की गर्ल पावर। लेकिन जो बात है वो हक की और सच की बोलनी चाहिए। अच्छा घूमी आओ ना पलक, बोलो ना, साथ बताओ ना। पहले मुझे बोल मुझे लगता है कि अब तो इस दौर में लड़के लड़कियां दोनों दिल फेंक होते हैं भाई, मेरा नहीं ख्याल है आजकल की लड़कियां ज्यादा दिल फेंक है। क्या कहती है? नहीं, अब देखिए ना सामने जी, ये डिसीजन आजकल कोई लेता ही नहीं है। और दिल फेंक होना मतलब आपको कोई पसंद आ जाए तो आप क्या करें, बाद में अपने आप को मारना शुरू कर दे कोने में ले जाकर? नहीं, आपको ये कि आपके साथ जो एक प्रोटोकॉल है आप उनको भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन दिल का क्या करें साहिब, आपको भी अच्छा लगा मैं तो बता देता होंगे यार। वाह, बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने देखिए जी, आपने किसी से आप देखे इश्क हो गया आपको, और अचानक आके एक और आपको लोग कितने इश्क हुए वैसे? इश्क एक ही होता है, इसके पीछे आप मतलब बलिदान सारा कुछ क्या होता है, मतलब अक्सर लोग आते हैं, हमारी इस पे भी डिबेट रही है ना, इस पे भी सेल्फलेसनेस का नाम है, अपने आप नहीं तो वो जो हम अक्सर सुनते हैं कि भाई कच्ची उम्र में हो जाता है, आजकल के डॉक्टर्स भी बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, जवानी और वो और चीजें, वो तो ये तो साइंटिफिकली इन्फ्लुएंस के ऊपर आता है। इश्क ये है कि आप किसी की खातिर अपने आप को मिटा दें, खत्म कर। अच्छा ठीक है, अब एक और अगला सवाल, जब आपके इश्क से आपकी शादी हो जाती है कहाँ जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई शादी, बिल्कुल तो इट्स ओके, तो इसलिए अब वो बहुत इजी है, वो इजी है, तो हम मोहब्बत पे ही इत्तेफा कर रहे हैं। शादी नहीं हुई तो जितना टाइम हो गया ना, आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। अच्छा देखिए, अब ये बात आपने टीवी पे बोल दी, जी मैं ठीक है, और अब बेगम से भी इसका मतलब डिस्कशन है इस बारे में, बेगम को भी पता है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, पता है, बेगम को भी पता है इस बात का, उनको भी गिफ्ट्स लगाए हुए हैं, उसने खुश किया हुआ है। तो मुझे बताएं कि वो बेगम माँ तो फिर बेगम माँ होती है ना, वो कभी बैठ के खाना अच्छा बनाया है, कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, तो वो पूछेंगी ना बातों बातों में कि वो अभी भी उससे बरकरार है, ये होता है, ये आता है। और मतलब जब आप चाह रही हैं कि ये सच बता दे किसी तरह, लेकिन चेहरे पे जरा तासुरात नहीं आ रहे, तो आपका जवाब क्या होता है? नहीं, हमारा रिएक्शन यही है कि जी जो इस वक्त प्रेजेंट है इंसान को उसको देखना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए, तो चला गया वो चला गया, तो खत्म होगी बात, ठीक है जी। तो कहीं बीत ना जाए रहना, तो वो जो रहना लिव इन द मोमेंट है, वक्त के साथ मध्यम पड़ गया, लेकिन याद है, आपको किसने याद है? अच्छा एक और चीज, मैं प्यार को एक और तरह से बड़ा डिफाइन करता हूं, तो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको सबसे पहली चीज जो है वो प्यार करना सिखाते हैं, देखिए जी, सबसे पहले मैं बेटा बेटी जो भी है, और इधर अप्पा कर दो बेटा, इधर पारी कर दो, इधर पारी कर दो, और जब वो प्यार करना सीख जाता है फिर बात करना लत्ता बांध देनी। तो अब जब देखें कि जब, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम मेल जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं, हमारी सोसाइटी में यहाँ पर लड़कियां इतनी जल्दी इजहार नहीं करती, वो या तो किसी अपनी जहाँ कन्फाइड कर रही होती हैं वहां पे बोलेंगी, सहेली भी तो बता रही होती है ना कि खबरदार तुमने, हाँ तुमने नहीं बताना, पीछे आने, या डायरियां लिख रही होती हैं उनके अंदर नाम लिखे होते हैं, तो वो भी आपकी बात रिप्लाई नहीं करना, हमारे दोस्तों की सुनते नहीं ना। जनाब ब्रेक में जा रही है, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू हमारे मेहमानों के साथ जारी है, बातों का सिलसिला जारी है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए नियो पाकिस्तान।
वेलकम बैक। नई सुप के साथ नए मेहमान, नई बातें, नई एंटरटेनमेंट, न्यू गेम्स। नहीं, गेम हमारी पुरानी वाली है, तो आप लोगों को तो पता है कि हमारी ये गेम में क्या होता है। तो हम जरा अपने मेहमानों को बता देते हैं कि ये गेम बड़ी आसान है, घर में किसने नहीं खेली होगी। गेम कुछ मेहमानों ऐसे है कि बलून्स आप लोगों ने देख लिए हैं, इसके अंदर होगी एक चिट, चिट में होगा एक मुहावरा। मुहावरा गेस करवाना है अली ने, हसीब और शेरी को। ठीक है, लेकिन जो ये लड़कियां हैं ये इतनी आसानी से इनको पॉइंट्स लेने नहीं देंगी। ये अटकाएंगी इस गेम में रोड़े। अब देखिए, जहाँ पे लड़कियां हो वहाँ पे काम आसानी से हो जाए। नेचुरल है, नेचुरल है। लेजर कोई ये तो गेम शुरू करेंगे तो पता चलेगा। गर्ल्स, अभी मैं इसे दिल समझ के दिल है ना, तो बहुत डेलिकेट आराम से। नो, माय अपॉलॉजीज बेबी। ओके ओके, अच्छा तरह भी उन्हें कुड़ियां लेके गए। लेट्स चेक क्या है। चले जी, आम के आम गुटलियों के दाम। हाँ, भी लड़कियों को नहीं दिखाना, बॉयज को भी नहीं दिखाना। तो बड़ा आसान आ गया। एक मिनट, ये तो बड़ा हसीब तो गेस कर लेंगे। ये देखिए, इसको देखिए सर्दी है, सर्दी है बहुत ज्यादा। इसके बाद तो बस स्नेक डांस ही रह गया। तालियां आपके ब्रेकअप में अक्सर आपका दोस्त साबित होता है। मैंने लिपसिंग तो नहीं की थी ना? नहीं, लड़कियों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लड़कियों के लिए कॉफी भिजवाओ, चाय, कोई एनर्जी भाई ऐसे तो बॉयज भिजवाएंगे भाई, बर्डन। सर्दी आने वाली यखनियां पिलाएं भाई, मुकाबला है अभी, आगे देखते हैं, आगे अगला। एनी कलर, एनी बताएं। जिस दिल को मर्जी, जो दिल को अच्छा लगे। ओ आराम से। या तो दूसरा दिल को। ये भी इस दफा मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो गया, ऊपर से आया हूं। लेट्स सी चलो व्हाट वी हैव इन दिस शिट। मुश्किल मौका है। ओके, वो लिपस्टिक वो है क्या है? बड़ा मशहूर है। गल्ला लेते। हसीब से पाला पड़ा है भाई। क्या बात है, बहुत खाते याद है हसीब भाई को। हसीब भाई उर्दू पढ़ाते हैं। अरे मतलब इसे एक बात, वो खुद मुहावरे याद करते हैं। एक बात बताऊं, एक्टिंग भी बहुत कमाल कर। वो तो हम पुराने पापी हो गए आपके शो में हसीब को बुलाते हैं, हसीब को आए बुलाते सर। हैं। नहीं, ये कराना नहीं, मैं भाई हम देखते हैं ना शहरी मेरी बात सुने ना, आप भी आ जाए। एक हम खड़े हो गए, आए ना जरा। शहरी करेगा। मैं पढ़ूंगा अली को गैस करना पड़े, अली आपको जाना पड़ेगा। आप कितने लड़कियों उलझाओ। टेंशन ना रखो, कोई नाम नहीं रखा हुआ। एक मिनट, अब हम शोर मैंने करेंगे। गैस कर लिया। छोड़ दिया। देखना लिपसिंग ना हो लड़कियों। हम यहाँ बैठे, आप लोग वहाँ देख रहे हैं। रहने दो मुहावरों को। बार फट गई है, बहुत मशहूर है। बार फट गई है अली। छोड़े उनको, क्या करें? मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। हाँ, नहीं, चोर की करेक्ट। वेरी नाइस। क्या मैंने पहुंचे पकड़े। एक और ना, कमाल भाई, कमाल कर दिए। लड़के तो छा गए हैं। अच्छा जी, चलिए यहाँ से ओके, यू गो। देखिए ये वाला तो गेस नहीं कर पाएंगे मेरे, ये नहीं गेस कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। लड़कियां तो गई। मुश्किल, इट्स डिफिकल्ट वन। एक्ट करना। एक प्लेट है, देखिए मॉडल वॉक है, रैंप वॉक। रैंप वॉक। किसको पसंद है आप दोनों में? रैंप वॉक किसको पसंद है? समझ रहे? हाँ, क्या है ये? आप क्या No, कर रही हैं? लड़कियों को मत सुने। स्टाइल चेक करें ना, उसको कॉपी करने की कोशिश अरे, करें। अरे, Guess मत करें। अली, don't be मुश्किल है, confused. मुश्किल है।
दरिया है, दरिया नहीं है, पानी, समंदर, जगह। ठीक है, नॉट फेयर। जगह। हाँ, जगह में। हाँ, अरे घोड़ा, पहाड़ निकला चूहा। नहीं 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 नहीं, शेर, कुत्ता बना था मैं नीचे। बोलना लाओ नहीं, बोलना लाओ नहीं। अच्छा, धोबी का नहीं, ये वाला नहीं है, एक नहीं। दुम वाला। 10 9 और 8। अच्छा जी, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर लिपसिंग करेगी फैसला। कैमरा दोबारा कर लो, कैमरा दिखाई, कैमरा दिखाई। होस्ट करेगी फैसला। देखिए अभी जगह और इलाके में कंफ्यूज। मैं छोड़ूंगी तो नहीं। ये है उस्ताद, इनके हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो करते हैं इनसे मोहब्बत। और आज नियो पाकिस्तान में बच्चों देख लो, खुलेआम तुम्हारे उस्ताद। नहीं, बच्चों ने देखा बताओ। कोई चीटिंग उस्ताद जो है वो बताने के लिए कुत्ता बन गया। और क्या चाहिए आपको? देखिए आप भौंक जाता। लेकिन हमने बना दी। वेरी नाइस। लड़कियों में से कौन आएगा भाई? चलो जी, चलो जी, आए जी। लड़की। अच्छा, मुझे लड़कियों को बुलाते हैं। यकीन है हाँ। कि पहले शायद लड़कियों को आप कहावत समझाएंगी। तो इसलिए आप अगर एक पॉइंट काट भी ले तो कोई इतना बड़ा। पहले तो अल्लाह खैर करे। टाइम कम है तो हम जरा क्विकली करेंगे गेम, ताकि हमारा फैसला हो जाए ना अभी ब्रेक पर जाने लेकिन से पीछे पहले। किसी को प्लीज आप चली जाएं। हाँ हाँ, प्रेशर से। ओह कुछ और अभी ऐसा ही होना था। भाई देखते हैं क्या है इसमें। छुपा के भाई, मेरा ख्याल है हम ही कर लें, इन्होंने तो नहीं कर। इनसे नहीं होना। नहीं, वो बता देंगी। साबिर जी, आप मेरे स्टार के अरे इतना डिफिकल्ट भाई, ये होता क्या ये भाई? होता क्या है? मैं हेल्प करूंगी। हाँ, ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। सुनाने। ओके, कम ऑन। हमने भी तो शोर करना था। चल रहा है सामने। फर्स्ट वर्ड। हाँ, बोले बोले बोल सकते हैं ना। यार ये तो मुझे आगे मैं आपको मैं बोल देता हूँ। टाइम दे, टाइम दे। आसमान से गिरा खजूर में अटका, बाकी में चीजें भी आ गई। यहाँ से भी जिंदगी बहुत आसान है। आसमान पे थूकना। नहीं नहीं नहीं। अब आसमान पे ऊपर देखो, गले में खराश होगी और अच्छा शोर आपके हाथ आसान है। आप बहुत किए था। बहुत करीब है। बोले, आवाज निकाले। आसमान हलक में जाके आसमान पे थूकेंगे तो खजूर में तो मिलेगा गुना। आपको ना बताइए ना। 10 देखिए ना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आसमान वेरी नॉन हाइजीनिक किस्म की ये चीज है। बड़ा ये वो मसला था। आगे करीब पहुंचने को रह गया, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट भाई, इट वाज नॉट दैट इजी। किसी ने सुना भी नहीं होगा। इसके लेकिन इसके तुरंत नहीं बल्कि इसके नंबर पे मिलेंगे। आगे ओके, किधर अन्ना गया? कोई आसान था। इंशाल्लाह। ये तो सुना भी नहीं था वाकई। अभी हाँ पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। कभी भी नहीं सुना मैंने। सो गाइस, ये तो बड़ा आसान है, अम्मियां बोलती रहती है ना हर वक्त। नो लिपसिंग। अम्मा अम्मा क्या बोलती हैं? अक्सर दोस्त क्या बोलते हैं जब कुछ शेर मार रहा होता है? या शेर की तरफ करती हूँ। साबिर जी, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मेरा स्टार जो है ना। गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। शायद क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या Once चाह रहे हैं? again, What do you want to say me? क्या? शायद कह रहे हैं जा शक्ल वे कपड़ी की हो गया। हाँ क्या? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये मुंह और मसूर की दाल। ये दाल हलक में क्या कर रही थी? आपको दाल चाहिए था? दाल। एक मिनट गाइस, आई कैन रीड इट प्रॉपर्ली। ब्रेक
पे जा रहे हैं और ब्रेक में डिसाइड करते हैं कि ये बाजी कौन जीता। स्टे ट्यून्ड।